यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके सीरीज का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 15 में आपको मिल जाएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, अथवा शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। जो आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ। शैक्षिक समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और समाज, जिसका अर्थ होता है समाजशास्त्र में शिक्षा या शिक्षा में समाजशास्त्र का समावेश। जॉर्ज पेनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। शिक्षा में समाज के गुणों एवं उनके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है, उसको हम शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र में उन सभी सिद्धांतों को अपनाया जाता है जो शिक्षा के सिद्धांतों में अपनाया जाता है। इमाइल दुर्खीम का कथन है कि शिक्षा युवा पीढ़ी का समाजीकरण है। शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा। हैंसन के अनुसार शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच संबंध का निर्माण करता है। बुक ओवर के शब्दों में शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा प्रणाली में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों के विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन है। ब्राउन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसे सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। हमारी दृष्टि से शैक्षिक समाजशास्त्र को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया जाना चाहिए। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या समाजशास्त्र तथ्यों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत किए जाते हैं। शिक्षा तथा समाजशास्त्र को अत्यंत निकट लाते हुए इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम शैक्षिक समाजशास्त्र तथा द्वितीय शिक्षा समाजशास्त्र। इन दोनों के अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। नंबर 1 शैक्षिक समाजशास्त्र, नंबर 2 शिक्षा समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शैक्षिक समस्याओं के निराकरण के लिए समाजशास्त्र का उपयोग व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं, सांस्कृतिक वातावरण तथा सामाजिक समूहों की प्रक्रियाओं द्वारा करता है। और शिक्षा समाजशास्त्र शिक्षा का समाजशास्त्र विद्यालय में सामाजिक घटना का अध्ययन करता है, जिससे संस्था का सामाजिक पर्यावरण तथा सामाजिक जीवन में सुधार किया जा सकता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र। नंबर 1 समाज में शिक्षा का स्थान और महत्व। नंबर 2 व्यक्ति और विद्यालय पर समाज का प्रभाव। नंबर 3 समाज की मांगें, आवश्यकताएं और परिस्थितियां। शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र। शिक्षा समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्री तथा शिक्षाविद दोनों योग देते हैं। इसमें समाजशास्त्री शोध करता है, साथ ही
कक्षा कक्ष में बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनतंत्रीय विचारधारा को समझना। नंबर 2, पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप प्रदान करना। नंबर 3, समाज के संदर्भ में शिक्षक के कार्य को समझना। नंबर 4, सामाजिक तत्वों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों को समझना। नंबर 5, विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों को समझना। नंबर 6, सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में विद्यालय के कार्यों को समझना। नंबर 7, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के संबंध में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को समझना। समाजशास्त्र और शिक्षा में संबंध। समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन में सामाजिक समूहों के जीवित घटक व्यक्तियों के बीच चलने वाली अंतःक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन निहित होता है। इनमें यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति का समूह विशेष और समूह विशेष का व्यक्ति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ व्यक्तियों के व्यवहार, निर्धारक अन्य सामाजिक तत्वों, उनके समाज की सभ्यता एवं संस्कृति आदि का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा भी एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः यह समाजशास्त्र उनके अध्ययन क्षेत्र में आती है और दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होता है। इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध होता है। आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।